एक ऐसी चीज है जो आजकल हर घर में छुपा बैठा है। कभी किसी ने कहा कि उन्हें थकान ज्यादा होती है, या बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या फिर उनका वेट बढ़ रहा है। ये सब डायबिटीज का साइन हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि डायबिटीज होता क्या है? क्या ये सिर्फ बीमारी है या कुछ और? नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर अंजलि सिंह हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल समझेंगे कि ये डायबिटीज होता क्या है, कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, केयर क्या है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। उसके साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के भी बारे में बताऊंगी मैं। तो अपने साथ चाय या पानी रखें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो शुरू करते हैं। डायबिटीज कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिक डिसीजेस का एक ग्रुप है। मेटाबॉलिक मतलब वो सिस्टम जो खाने को एनर्जी में बदलता है। जब ये सिस्टम खराब होता है तो ब्लड शुगर या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये एक हार्मोन इंसुलिन के काम ना करने से होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में एक चाबी की तरह काम करता है, जो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है एनर्जी बनाने के लिए। अब इसके टाइप्स समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, ये यूजुअली बच्चों या जवान उम्र में होता है। इसमें पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियास की बीटा सेल्स पे अटैक कर देता है। ये 5 से 10% केसेस में होता है और इसका इलाज इंसुलिन इंजेक्शन से होता है। टाइप 2 डायबिटीज, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, 90 to 95% केसेस। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन सेल्स उसका जवाब नहीं देते। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ओवरवेट होने, कम मूवमेंट होने या फैमिली हिस्ट्री से हो सकता है। आजकल तो ये बच्चों में भी बढ़ रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है जब हार्मोन्स इंसुलिन के काम में रुकावट डालते हैं। ये डिलीवरी के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन आगे चल के टाइप 2 का खतरा बढ़ सकता है। और भी टाइप्स हैं जिसमें कभी कभी पैनक्रियास के इंजरी या जेनेटिक कंडीशन से भी डायबिटीज होता है, लेकिन ये रेयर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2021 के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में 422 मिलियन लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं और 2 मिलियन से ज्यादा डेथ इसकी वजह से हुए हैं। इंडिया में हर 11 में से 1 लोग इससे जूझ रहे हैं। इसके लिए इसका समझना और केयर करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि शरीर के अंदर ये सब होता कैसे है। हमारा शरीर खाने को ग्लूकोज में बदलता है। ये हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। जब हम रोटी, चावल या मिठाई खाते हैं तो ये सब ग्लूकोज बन जाता है और ब्लड में चला जाता है। पैनक्रियास एक हार्मोन इंसुलिन छोड़ता है जो ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक लेके जाता है। सेल्स इसे एनर्जी के लिए यूज करते हैं या तो स्टोर कर लेते हैं। लेकिन डायबिटीज में ये प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है या तो खराब हो जाता है। टाइप 1 में पैनक्रियास की बीटा सेल्स खत्म हो जाती हैं। इम्यून सिस्टम इन्हें अपना दुश्मन समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है। रिजल्ट, इंसुलिन बनता ही नहीं है और ग्लूकोज ब्लड में ही जमा होता है। टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा है लेकिन सेल्स उन्हें सुनते ही नहीं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये ज्यादा खाने, ओबेसिटी या एक्सरसाइज ना करने से होता है। पहले तो लिवर और मसल इंसुलिन को इग्नोर करते हैं, फिर ग्लूकोज बढ़ता जाता है। जेस्टेशनल में प्रेगनेंसी के हार्मोन्स इंसुलिन के सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा रहता है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये शरीर के लिए जहर की तरह है। लंबा टाइम तक ये नर्व्स को खराब करता है, न्यूरोपैथी, किडनीज को फेल कर सकता है, आंखों की रोशनी छीन सकता है, रेटिनोपैथी, और दिल के लिए भी खतरनाक है, हार्ट डिसीजेस। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचिए इंसुलिन एक ताला खोलने वाली चाबी है। टाइप 1 में चाबी है ही नहीं और टाइप 2 में चाबी है पर ताला ही खराब है। इससे समझ आता है कि फिजियोलॉजी कैसे डिस्टर्ब होती है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कहता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से 70% केसेस में कॉम्प्लिकेशन दिल या किडनी से रिलेटेड होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि ये शरीर को कैसे अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन और केयर की। टाइप 1 को अभी रोकना मुश्किल है क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है। टाइप 2 को लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल या प्रिवेंट किया जा सकता है। रिस्क फैक्टर्स में आता है ओबेसिटी। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है तो रिस्क बढ़ता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स को डायबिटीज था तो आपको भी हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ, दिन भर बैठ के रहना या कम मूवमेंट होना। अनहेल्दी डाइट,
मिठाई, फास्ट फूड या कार्ब्स का ज्यादा इंटेक। कॉम्प्लिकेशंस, अगर केयर नहीं किया तो क्या हो सकता है? हाई शुगर से आंखें, किडनी, नर्व्स और दिल खराब हो सकता है। सीडीसी के मुताबिक डायबिटीज दुनिया में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कॉज। तो हमें खाना कैसा खाना है? लो शुगर, हाई फाइबर डाइट, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, मिठाई और सोडा बंद करें। एक स्टडी के मुताबिक फाइबर से इंसुलिन सेंसिटिविटी 20% तक बढ़ सकती है। एक्सरसाइज में रोज आधा घंटा ब्रिस्क वॉक या योगा करें। ये ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। वेट कंट्रोल, अगर आप प्री डायबिटीज में हैं तो 5 से 7% वेट लॉस से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 50% तक कम हो सकता है। ये सीडीसी का डेटा है। चेकअप, हर 6 महीने पे HbA1c का टेस्ट कराएं। ये आपके 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल बताता है। मेडिसिन में टाइप 1 में इंसुलिन जरूरी है, टाइप 2 में डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन चलेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि अगर डायबिटीज जल्दी पकड़ा जाए तो 60% तक कॉम्प्लिकेशन रोका जा सकता है। इसलिए केयर न करना कोई ऑप्शन नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज को मैनेज करने का बहुत बड़ा हथियार है। चलिए एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल देखते हैं। आप इसे नोट भी करके रख सकते हैं। इसे अप्लाई जरूर करें। सुबह 6 बजे उठते ही 1 से 2 गिलास खाली पेट पानी पिए। 15 से 20 मिनट का वॉक या सूर्य नमस्कार करें। 7 बजे ब्रेकफास्ट ले, जिसमें ओट्स ले सकते हैं नट्स के साथ, या बेसन का चीला, पोहा, फिर 2 बॉइल्ड अंडा या मल्टीग्रेन की रोटी। 10 बजे थोड़ा सा स्नैक्स ले लें। कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, या फिर एक मुट्ठी आप बादाम भी खा सकते हैं। 1 बजे दोपहर को अपना लंच ले लें, 1 से 2 रोटी। सब्जी ले, हरी सब्जी ले ले, पालक, भिंडी और जो भी है अवेलेबल। दाल ले ले, थोड़ा सा चावल और दही ले ले। 4 बजे शाम को चाय के साथ रोस्टेड चना या मुरमुरा ले, बिस्किट ना लें। शाम को 6 बजे 15 से 20 मिनट का इवनिंग वॉक ले लें। 7 साढ़े 7 तक अपना डिनर कर लें। लाइट रखें खाना, जिसमें आप भाजी खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, ग्रिल किया हुआ चिकन या फिश भी ले सकते हैं। रात को 9 बजे 10 मिनट का स्ट्रेचिंग कर ले बॉडी का, या मेडिटेशन कर लें। फिर 10 बजे तक सो जाएं। ट्राई करें 10 बजे तक सो जाने को। मोबाइल में जो भी रील्स देखना है आप मॉर्निंग में देख सकते हैं। कुछ टिप्स ले लें। दिन भर में 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। कम नींद से शुगर बढ़ सकता है। स्ट्रेस अपना कम करें। योगा या डीप ब्रीथिंग ट्राई करें, जैसे मैंने मेडिटेशन बताया है। पानी 2 से 3 लीटर पिए रोज। ये रूटीन आपका शुगर लेवल स्टेबल रखेगा और एनर्जी भी बनाए रखेगा। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे आदत बनाएं। तो अब इसके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अगर आपका डायबिटीज का मेडिसिन पहले से चालू है तो उसके साथ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, या उसके बिना भी कर सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज बहुत हाई है तो आप अपना प्रीवियस मेडिसिन चालू भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीजेस होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म क्योर करने पे फोकस किया जाता है। डायबिटीज के पेशेंट कई सारे सिम्टम्स से और जूझते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, इन्हें डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी एंजाइटी में रहते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक होलिस्टिक वे ऑफ अप्रोच से इन सारे चीजों को ओवरकम करता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैसे ट्रीट करता है, एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। जैसे इसमें आपकी जो मेडिसिन चलेंगी वो आपका पहले आपके लिवर, दूसरे नंबर पे आपका स्प्लीन, फिर आपकी किडनी और फिर पैनक्रियास। ऐसे धीरे धीरे करके एक एक ऑर्गन ये सारे मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। जितने ऑर्गन्स ब्रेन सेंटर से लेके हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन, उन सारे ऑर्गन्स को ट्रीट किया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कहा जाता है कि कोई भी डायबिटीज कभी भी एक्यूट नहीं होता है। कोई भी डायबिटीज बहुत ही क्रोनिक बीमारी होती है, ये लंबे समय से ही होती है। असल में हमें पता ही आखिरी में चलता है। इसलिए ट्रीटमेंट जो है वो बेस लेवल से स्टार्ट की जाती है। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा मेटाबॉलिज्म आपका क्योर किया जाता है। तो जितनी पुरानी बीमारी उस हिसाब से कुछ महीनों में आप इससे आराम पा सकते हैं। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे जीता जा सकता है। ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज है जो शरीर के एनर्जी सिस्टम को अफेक्ट करता है, लेकिन सही नॉलेज, केयर और डिसिप्लिन और मेडिकेशन, इससे हम इस पे काबू पा सकते हैं। ये ना सोचिए कि मुझे तो नहीं होगा। प्रिवेंशन अभी से शुरू करें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ गई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप मैसेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं और आपकी पर्सनलाइज्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन
आपकी बीमारी के हिसाब से आपको बनाकर कुरियर कर दी जाएगी। टेक्टो होम्योपैथी में सबकी मेडिसिन सेम नहीं होती है, आपकी बीमारी के हिसाब से आपको दवा बना के दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, फैमिली और ज़रूरतमंद के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं और अपनी सेहत को पहली प्रायोरिटी बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहें और खुश रहिए। नमस्कार।